उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है इस मशीन के फार्मूलों को तैयार करने में लगा दिया। शादी भी नहीं किया, उम्र भी निकल गई, दाढ़ी पक गए, बाल पक गए, आज जाके ये फार्मूला तैयार हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा था ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से डालूंगा आलू और इधर से निकलेगा सोना। ये देखिए, ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश का बागडोर दे दिया जाए तो पूरे तरीके से बेइज्जती होगी। कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आती है तो गरीबी कैसे हटे, खटाखट 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 खटाखट। पता है ये कांग्रेसी क्या कह रहे नेता, अब की बार लौट जाइयो तो हमें ना बुलाइयो। समझ होनी चाहिए ना कि इन्होंने क्या गलत किया है। जनता तक ये बात ही नहीं पहुंच पा रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने गलत क्या किया है। फ्री कर दिया, पहले सस्ते में मिलता था, अब मैया मैं फ्री में दूंगा। अब फ्री में देंगे तो कौन ना बोलेगा भैया, तो ठीक है हमारे पैसे बच रहे। लेकिन विकास के नाम पे क्या किया, उसके आगे क्या किया उन्होंने। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में हमें एक ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं, यानी कि एक ऐसे वैज्ञानिक मिल चुके हैं जो राहुल जी के सपना साकार करने के लिए आए हैं। राहुल जी ने सिर्फ कहा था कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन, लेकिन इन्होंने बना के दिखा दिया। क्या लग रहा है सर, ये आलू से सोना बनाने की मशीन आपने बना दिया? ये श्रेय जो है ये आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है। उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है इस मशीन के फार्मूलों को तैयार करने में लगा दिया। शादी भी नहीं किया, उम्र भी निकल गई, दाढ़ी पक गए, बाल पक गए, आज जाके ये फार्मूला तैयार हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा था ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से डालो आलू और इधर से निकलेगा सोना। ये देखिए, तो ये सही में सोना बना दे रहे हो आप? ये पूरा बना दे रहे हैं राहुल गांधी जी का ये फार्मूला है। वो देश में लगातार सोने की फसल में जो है कि कमी हो रही थी, सोने की फसल कम हो रही थी, किसान काफ़ी परेशान थे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का दुख हमारा दुख, किसानों की जो है कि चिंता हम करते हैं, और उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया इस फार्मूले को बनाने में। और उनकी सरकार आएगी, ये मशीन हर एक घर में, हर चौर चौराहे पे लगेगी। तो क्या अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो इसी तरह के मशीन किसानों को दी जाएगी? बिल्कुल, सभी लोगों को दिया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, वो बेरोजगारी का फार्मूला भी यही है, इसी से दूर होगा। और बेरोजगारी और महंगाई, इधर से डालेंगे आलू, ये देखिए इधर से डाले आलू और इधर से निकला सोना, है ना। आपने राहुल गांधी जी का सपना सच कर दिया। सपना सच कर दिए। राहुल गांधी जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस फार्मूले को बनाने में। शादी नहीं की, उम्र निकल गई उनकी, बाल पक गए, दाढ़ी पक गए, बूढ़े हो गए, 55 साल में, अब कुछ सालों बाद उनको पेंशन लग जाएगा, तो फिर भी युवा कहलाते हो। तो ऐसे देश के हमारे युवा साइंटिस्ट 55 साल के, उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके इस योगदान को जनता के बीच में लाने का काम किया है। राहुल गांधी जी शादी मशीन बनाने के लिए नहीं किया या मोदी जी के पथ पे चलने के लिए नहीं किया? कि मोदी जी, योगी जी के जैसे सक्सेस है वैसे ही हम भी सक्सेस हो जाएंगे बिना शादी के। जी तो समाज के लिए समर्पित था ना, उन्होंने अपना जीवन ही समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कर दिया। राहुल गांधी ने अपना जो है जीवन समर्पित किया इस फार्मूले को बनाने में, इस मशीन का आविष्कार करने में। तो ऐसे में हमारे ये 55 साल के युवा साइंटिस्ट राहुल गांधी जी, उनको बहुत जल्द जो है कि भारत रत्न मिलेगा इस मशीन का आविष्कार करने के लिए। कि देखिए इधर से आलू डाला और इधर से सोना निकाला, तो बहुत जल्द इसके लिए उनको जो है कि भारत सरकार पुरस्कार करके और नवाजेगी बहुत जल्द। अच्छा, इस तरह की उपलब्धि से क्या लग रही है, जनता खुश हो रही है? बिल्कुल, जनता अब जो है कि आलू से सोना कह रहे हैं कि सुबह उठते ही स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाएंगे, है ना। तो ऐसे में जो है कि जनता जो है कि देख रही है, समझ रही है पूरी बात, और समझ रही है कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश का बागडोर दे दिया जाए तो पूरे तरीके से बेइज्जती होगी। अच्छा, आप ये कह रहे मशीन का राहुल गांधी ने बनाया है, वो आटे को तो लीटर में तौलते हैं, तो ये मशीन कैसे बना लिया उन्होंने? ये मशीन, यही तो अनुभव, यही कैलकुलेशन समझिए। आटे को लीटर में तौल देना, आलू से सोना बना देना, स्टोव में कोयला डाल के जो है कि चाय बना देना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम लोग को सीरियस लेना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम लोग को जो है कि सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को आदर्श मान के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो जनता 2024 में राहुल गांधी को इस उपलब्धि पे सीरियस लेगी? इस उपलब्धि पे सीरियस आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जमाना जब्त हो जाएगा। और 400 पार का जो नारा है उसके सामने विपक्ष जो है कि पूरे तरीके से हार कबूल कर चुकी है। आज देखिए, आज एनडीए में पूरा एक नेता जो है कि सुबह से लेके, नेता और कार्यकर्ता सुबह से लेके रात तक बूथ पर, गांव में, गली में, मोहल्ले में मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता आपको नहीं मिलेगा। ये लोग हेलीकॉप्टर में मछली का रेसिपी बता रहे हैं, ये लोग नवरात्रि में हेलीकॉप्टर में मशीन का रेसिपी बता रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सपा नेता भी तो मिले हैं,
अभी मेहनत करते हुए जो पैसे बांटते हुए मिले हैं। हाँ तो वही मेहनत तो कर रहे हैं ये पैसे बांटते, दारू मुर्गा बांटते हुए मिल जाएंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता नेता विकास योजना गिनाते हुए मिलेगा। तो इसे ये मेहनत फर्क है। वो काम नहीं गिनती करेंगे, अगर पैसा बांट रहे हैं उसमें भी तो काम करने समय के लिए लग रहा है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम आपने अगर किया होगा तभी तो आप देश की जनता के पास जाएंगे, है ना। जब आपने कुछ काम ही नहीं किया, आपके पास जब सवाल ही नहीं है तो आप हमसे क्या पूछेंगे। जब आपके पास सवाल रहेगा तभी तो आप किसी से पूछ पाएंगे, हमारे पास जवाब रहेगा तभी। है हाँ। कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आती है तो गरीबी कैसे हटे, ये खटेगी, खटाखट 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 खटाखट। पता है ये कांग्रेसी क्या कह रहे नेता, अब की बार लपट जाइयो तो हमें ना बुलाइयो, बार बार लपट जाते हैं। एक्सप्लेन करते करते कांग्रेसी के प्रवक्ता तंग हो गए हैं। ये खटाखट वाले जो मशीन है ये 70 साल से आज तक लाने में 70 साल लग गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ यही तो दिक्कत है। श्री कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी, मैं क्या बोलूँ, मतलब कि माननीय श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज जो है वो नए नए जुमलेबाजी करते हैं। कहते हैं कि टाइल्स हम खेतों में लगा देंगे, शिकंजी वाला कोको कोला वाला था, मैं ये मैकडोनल्ड वाला क्या कहता है ढाबे वाला था। ये हम क्या कहे, ये इटली के महाराज का इनका दिमाग इतना, नासा के वैज्ञानिक भी तंग हो गए हैं भैया, रिसर्च करते 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 तंग हो गए यहाँ तक कि बिल्कुल। अच्छा ये क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी मतलब जमीनी स्तर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, एकदम हवा में बात कर रहे दे रहे हैं कि जनता के दिल में पहुंच नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी को पहले जाके प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए या विधायक का चुनाव लड़के उनको किसी अपने राज्य में जहाँ से वो लड़ते हैं, जहाँ से वो खास उनका जो वोट बैंक है, फिर उनको कोई एक मंत्री पद स्वीकार करके वहाँ पे काम करके दिखाना चाहिए, तब देश की जनता उनको कबूलेगी। राहुल गांधी बता दे अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसे 5 काम वो कौन किए हैं कि जनता उन पे विश्वास करे। ऐसे 5 काम है ना, ऐसे 5 काम राहुल गांधी ने नहीं किया होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र में वो बता सकते। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए वो योग्य है, बिल्कुल अयोग्य है। उनके पास 1% भी जो है कि अनुभव की कमी है, उनके पास कोई भी काम करने का। प्रधानमंत्री के बजाय प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं, उनको प्रधान का कैंडिडेट होना चाहिए। किसी पंचायत में जाके जहाँ से उनका, वो भी पंचायत वहाँ जो उनका खास समुदाय का वोट बैंक है ना, वहीं से वो शुरू करे अपनी राजनीति। और अमेठी से नहीं जीत पाएंगे अगर प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं तो। अमेठी तो छोड़ के भाग गए, रायबरेली और अमेठी जिस तरह से उन्होंने छोड़ के भागा, इस तरह से जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जिस शुरू से अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार को अपना समर्थन देते आई है, आज जिस तरह से अमेठी और रायबरेली से इन लोगों ने भाग गया, वायनाड भाग गए, सोनिया गांधी राज्यसभा भाग गई, ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं मोदी जी की गारंटी के सामने ये लोग जो है कि चिंतित है। जीत और इनकी हो नहीं सकती, हार इन्होंने पहले कबूल कर लिया है, हार जो है इन्होंने पहले स्वीकार कर लिया है। अच्छा केजरीवाल जी कह रहे हैं अभी कि हमारे ऊपर जो गिरफ्तारी है वो गलत है, गलत तरीके से हमें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं, हम जो गिरफ्तारी है वो संवैधानिक तरीके से हुई है। देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं जो संविधान पे उंगली उठाने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब के संविधान को ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब के संविधान बनाया, आज न्यायालय पे ये लोग अगर गिरफ्तारी हुई है तो आप न्यायालय में जाइए, वहाँ पे आप अपना जो है जमानत याचिका दर्ज कीजिए। आपको आज संजय सिंह को जमानत मिली कि नहीं मिली? तो मिली तो ठीक, और केजरीवाल को अगर सप्ताह में 5 दिन मीटिंग का समय नहीं दिया रहा है तो ये न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं कि न्यायालय जो है कि भाजपा के कहने से चल रही है, ईडी सीबीआई बिक गई है। तो पूरे तरीके से जिस तरह से इंडिया अलायंस और खास करके केजरीवाल कांग्रेस पार्टी देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो या न्यायालय, जिस तरह से इसको अपमान करने का काम ये लोग शुरू से किया है। अच्छा अगर जैसे ये संविधान पे और न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं, कल को अगर जनता वोट नहीं देगी तो जनता के ऊपर उंगली उठा देंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी जनता को समझ होनी चाहिए ना कि इन्होंने क्या गलत किया है। जनता तक ये बात ही नहीं पहुंच पा रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने गलत क्या किया है। वो तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई तुम बरोबर बोल रहे हो और हम गलत है, ये हमको मालूम है, तुमको नहीं मालूम है, तो ये क्या करेंगे, तुमको ही गलत बोलेंगे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं। सीधे ये तो हाई कोर्ट का जब ऑर्डर, हाई कोर्ट ने बता भी दिया अभी क्लियरली कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो संविधान के तहत हुई है, और बाकी जिस चीज पे वो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो सब चीज क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर भी वो हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं।
जनता ये समझना चाहते हैं, वो तो नहीं मानेंगे ना, वो क्यों मानेंगे? उनको थोड़ी जेल में बैठना है या आरोपी बन के बैठना है, उनको तो सीएम बनना है, पूरे देश में राज करना है। लेकिन जनता को यह समझना जरूरी है कि गलत क्या किया उन्होंने, लेकिन ये जनता के आंखों के सामने आना चाहिए। उन्होंने क्या किया? सिंपल पॉलिटिक्स थी उनकी। 10 लोगों में से कोई अगर उनको सुविधा दे रहा है, कंसेशन दे रहा है, ठीक है भैया, कोई कंसेशन दे के विकास भी कर रहा है, उनके फायदे की बात हो रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो उनको मिल रहा है, बिजली मिल रही है ऑलरेडी, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उनको उन्होंने फ्री कर दिया। पहले सस्ते में मिलता था, अब भैया मैं फ्री में दूंगा। अब फ्री में देंगे तो कौन ना बोलेगा भैया, तो ठीक है हमारे पैसे बच रहे। लेकिन विकास के नाम पे क्या किया, उसके आगे क्या किया उन्होंने? और वो जब पैसे उनको फ्री में दे रहे तो वो खर्चा चलाना पड़ेगा ना। वो खर्चा चलाने के लिए क्या जेब से डालेंगे पैसा? नहीं डालेंगे ना, तो वो आएगा कहाँ से पैसा? वो पैसा लाने के लिए कुछ ना कुछ तो क्रियाक्रम करना पड़ेगा, घोटाला करना पड़ेगा। तो वो घोटाला उन्होंने किया, लेकिन ये बताएंगे किस मुंह से?